नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे द्विसंकर क्रॉस। प्रश्न उठता है, द्विसंकर क्रॉस क्या है? द्विसंकर क्रॉस वह क्रॉस है जिसमें हम दो जोड़ी लक्षणों को या दो जोड़ी लक्षणों का अध्ययन करते हैं, उसे हम द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। द्विसंकर क्रॉस वह क्रॉस है जिसमें हम दो जोड़ी लक्षणों का अध्ययन करते हैं या लक्षणों को लेकर अध्ययन करते हैं, उसे हम द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। आइए हम इसे समझते हैं। इसे एक नया नाम जिसे स्वतंत्र अपव्यूहन के नाम से भी जानते हैं। तो आइए हम देखते हैं द्विसंकर क्रॉस। द्विसंकर क्रॉस में जो पहला लक्षण लिया गया है, जो पहला लक्षण है वह है बीज का आकार। देखिए पहला लक्षण क्या है आपका, बीज का आकार। इसमें दो संभावनाएं हैं, या तो बीज कैसे होगा, गोलाकार होगा, गोलाकार, या तो झुर्रीदार होगा, या तो गोलाकार बीज होगा या तो झुर्रीदार होगा। दो ही संभावनाएं हैं, तीसरी कोई है नहीं। और देखिए दूसरा जो लक्षण है, दूसरा लक्षण है बीज का रंग। देखिए बीज का रंग क्या होगा, बीज के रंग में दो संभावनाएं हैं, या तो बीज पीला होगा, या तो हरा होगा। तो दो संभावनाएं हैं। हमने देखा कि द्विसंकर क्रॉस में दो जोड़ी लक्षणों को लेकर उसका अध्ययन करते हैं। पहला जोड़ी हमें क्या मिला, बीज का आकार। इसमें दो हैं, अर्थात गोलाकार हो सकता है या झुर्रीदार हो सकता है। एक जोड़ी लक्षण ये हो गया। दूसरा हमारे पास है बीज का रंग। इसमें क्या है, एक जोड़ी लक्षण है, बीज का रंग या तो पीला होगा तो कैसा होगा आपका, हरा होगा। हमने ये देखा। अब देखिए हम क्रॉस कैसे कराते हैं। हम कहेंगे इसमें क्रॉस कराने के लिए लेंगे हम गोलाकार पीले बीज। कैसे लेंगे, गोलाकार पीले बीज। हमने गोलाकार पीले बीज लिया। जब हमने गोलाकार पीले बीज लिया तो इनको हम क्रॉस कैसे कराएंगे, क्रॉस कराएंगे झुर्रीदार हरे बीज से, झुर्रीदार हरे बीज से इनका हम क्रॉस कराएंगे। देखिए इसका सिंबल क्या है, जो इसके चिन्ह है उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। उसके लिए हम करेंगे कैपिटल आर, ये गोलाकार बीज के लिए हो गया, और पीले हैं मतलब कैपिटल वाई। उसी प्रकार यहाँ पे हम लिखेंगे कि स्मॉल आर, और यहाँ पे होगा स्मॉल वाई। तो हमने देखा स्मॉल आर झुर्रीदार के लिए रिस्पॉन्सिबल है और स्मॉल वाई हरे बीज के लिए या हरे के लिए है। उसी प्रकार कैपिटल आर गोलाकार बीज के लिए और कैपिटल वाई पीले बीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमने इसको देखा। अब इनका हम क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिए। ये क्या है आपके, ये पहली पीढ़ी के मतलब पेरेंटल जनरेशन। ये क्या है, पैतृक पीढ़ी या पेरेंटल जनरेशन कहलाती है। इन दोनों को मिला करके आप क्या कहेंगे, इन दोनों को मिला करके ये पेरेंटल जनरेशन है या पैतृक पीढ़ी है। अब क्या होगा, आर वाई ये बना लेंगे आपके। अब इनका फ्यूजन होगा, अर्थात यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई बना लेंगे। अब देखिए प्रश्न आता है कि गैमेट हम कैसे बनाएं। गैमेट बनाने के लिए हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि हेट्रोजाइगस अवस्था कितनी है। हेट्रोजाइगस अवस्था यहाँ पर दो है, तो आप देखेंगे कि हेट्रोजाइगस अवस्था कितनी है, उसी से आप उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए जितनी हेट्रोजाइगस अवस्था हो। तो यहाँ पे 1 और 2, तो 2 से आप इसको हेट्रोजाइगस की संख्या को मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ गया 4। अर्थात आपको क्या मिलेंगे, 4 प्रकार के गैमेट बनेंगे। आइए हम देखते हैं कौन कौन गैमेट बनता है। यहाँ पर देखिए आपको मिलेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई, और उसके बाद मिलेगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये आप कर सकते हैं। उसी प्रकार देखिए आपको मिलेगा, यहाँ पर क्रॉस कराएंगे मतलब इसका आप स्वपरागण कराएंगे, स्वपरागण कराएंगे। अब देखिए ये हो जाएगा आपका कैपिटल आर कैपिटल वाई,
और यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल वाई हो जाएगा। अब गैमेट कैसे बनाएंगे? पुनः इसमें भी गैमेट बनाना पड़ता है, क्योंकि हम देखेंगे कि इसमें कितने गैमेट बनेंगे। तो देखिए हेटेरोजाइगस कितने हैं? 2, और मतलब हमने वही चीज़ देखा है, तो कितने हैं? 2 हेटेरोजाइगस, और यहाँ पर एक ये हो गया, एक ये 2, यहाँ पर एक ये 2, मतलब 4 बनेंगे। 4 आइए हम बनाते हैं। देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल, अब यहाँ क्या करेंगे? स्मॉल आर कैपिटल वाई, और इसके लिए स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो एक गैमेट, 2, 3 और ये बना लिए 4। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी बनेगा आपका 4, कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहाँ पर स्मॉल आर कैपिटल वाई, और यहाँ पर स्मॉल आर स्मॉल वाई बनाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा इतना। अब उसके बाद देखिए क्या होगा। अब चेकर बोर्ड आप बनाएंगे, चेकर बोर्ड बनाएंगे आप। चेकर बोर्ड में कितने कॉलम होने चाहिए, ये भी समस्या है। तो जितना गैमेट यहाँ का हो, टोटल गैमेट और टोटल गैमेट यहाँ का, उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। तो 4 यहाँ पर हैं, इस तरफ 1 2 3 4, और यहाँ पर 1 2 3 4, तो 4 गुणे 4 कर दीजिए। कितने बने? यहाँ पे 16 कॉलम बनेंगे। कहाँ पे बनेंगे? इस चेकर बोर्ड में 16 कॉलम बनेंगे। आइए हम देखते हैं चेकर बोर्ड में 16 कॉलम हमारे कैसे बनेंगे। तो उसको हम बनाते हैं। ये हमने बनाया 16 कॉलम चेकर बोर्ड में, अपने 16 कॉलम हमने बना लिया। जब हमने 16 कॉलम बना लिया चेकर बोर्ड में, ये हमने 16 कॉलम बना लिया। अब देखिए कैसे हम गैमेट को रखेंगे। ये मानते हैं मेल गैमेट, ये मानते हैं फीमेल गैमेट। तो एक तरफ रखेंगे मेल गैमेट, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, और उसी प्रकार यहाँ पे रखेंगे स्मॉल आर स्मॉल वाई। यहाँ पे भी रखेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहाँ पे स्मॉल आर कैपिटल वाई, और यहाँ पर क्या रखेंगे हम? स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो हमने इतना कर लिया। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए कि हम आगे क्या करते हैं। हम आगे वह काम करेंगे जैसे कि इनको अभी हमें पूरित करना है। देखेंगे कि गैमेट में हमने कर दिया, तो अगले अवस्था में क्या बन रहा है, कैसे बीज बन रहे हैं, और अब इसे हम भरेंगे कैसे, इसे पूरित कैसे करेंगे? कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, अर्थात गोल बीज होंगे, और कैसे होंगे? पीले। तो गोल पीले बीज हमने इसे रंजित कर दिया, मतलब भर दिया है। ये जो रंगीन गोला है, ये क्या दर्शा रहा है? गोल, मतलब बीज कैसा है? गोल है और पीले रंग का है। यहाँ पे क्या होगा? कैपिटल आर स्मॉल आर होगा, स्मॉल वाई कैपिटल आर, और उसके बाद यहाँ पर क्या होगा आपका? यहाँ पे हो जाएगा आपका कैपिटल वाई। तो ये क्या दर्शा रहा है? ये भी गोलाकार पीले बीज बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि यदि आप देखिए इनको अलग करेंगे तो कैपिटल आर ये क्या होगा? गोलाकार के लिए उत्तरदायी है। उसी प्रकार स्मॉल आर उसी प्रकार कैपिटल वाई ये क्या है? ये पीले के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो गोलाकार पीले बीज, उसी प्रकार ये गोलाकार पीले बीज, ये बन जाएंगे आपके। फिर अगली अवस्था में क्या होगा? कैपिटल आर, और यहाँ से क्या है? कैपिटल वाई, और यहाँ से क्या मिलेगा आपको? स्मॉल आर कैपिटल वाई। तो गोल बीज होंगे और किस रंग के होंगे? पीले। तो ये गोल पीले हो गए। उसी प्रकार यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो गोल पीले ये भी हो गए आपके। अब हम देखेंगे इसी क्रम में अगला भाग। अगला भाग क्या बताता है? यहाँ पे कैपिटल आर है, और यहाँ पे क्या है? स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये क्या है? गोल पीले बीज बनाएगा, गोल पीले बीज बनाएगा। उसी प्रकार इसको हम देखते हैं, इसमें क्या पॉसिबिलिटी है? इसमें वो पॉसिबिलिटी है, देखिए आप, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई। तो यहाँ पर कैसे बनाएंगे? गोलाकार हरे बीज कैसे बनाएंगे? गोलाकार तो बीज रहेंगे लेकिन हरे ही रहेंगे, इसे हमने रिक्त कर दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे बनाएगा आपका कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये बनाएगा गोलाकार पीले बीज, गोलाकार पीले बीज बना लेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा? यहाँ पे है आपका कैपिटल आर स्मॉल वाई, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो कैसे होगा? गोलाकार हरे बीज, गोलाकार हरे बीज, ये गोलाकार हरे बीज का सिंबल है। उसके बाद हम इस कॉलम में आते हैं। यहाँ पे क्या है? स्मॉल आर कैपिटल वाई, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपका है कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये क्या बनाएंगे? गोलाकार पीले बीज।
गोलाकार पीले बीज। उसके बाद यहाँ पे देखिए स्मॉल आर कैपिटल वाई, यहाँ से हमने लिया स्मॉल आर कैपिटल वाई। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऊपर से मतलब कैपिटल आर, यहाँ से कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये हमने लिया। ये किस प्रकार के बीज बनाएंगे, ये भी गोलाकार पीले बीज बनाएंगे, गोलाकार पीले बीज बना लेंगे। अब यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे हम क्या लेंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई। तो ये क्या करेंगे, ये बनाएंगे झुर्रीदार हरे बीज, झुर्री रिंकल्ड, ऐसे झुर्रियाँ बना लेते हैं, झुर्रीदार हरे बीज। ये झुर्रीदार हरे बीज हो गए। उसी प्रकार आप देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा आपका क्या, यहाँ पर आपका हो जाएगा स्मॉल आर हो जाएगा, और यहाँ क्या है कैपिटल वाई। उसी प्रकार यहाँ पर स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये हो गया आपका। तो आपने देखा कि स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें झुर्रीदार के लिए उत्तरदायी है, और एक ऐसा है ये दिखाएगा पीला बीज। तो झुर्रीदार पीले बीज कैसे होंगे आपके, झुर्रीदार पीले बीज, अर्थात ये भरा हुआ है पीले बीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसी प्रकार हम इसको देखते हैं, यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये रहेगा। अब देखिए क्या बना रहा है, ये बना रहा है गोलाकार बीज होंगे, और कैसे होंगे पीले बीज होंगे, गोलाकार पीले बीज। इसके लिए झुर्रियाँ बना दिया स्पष्ट रूप से, झुर्रीदार। तो आपने ये देखा। उसके बाद इसमें आइए, इसमें क्या मिलेगा स्मॉल आर स्मॉल वाई, और कैपिटल आर स्मॉल वाई। इसके ये किसको दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है आपका बीज कैसा होगा, बीज होगा गोलाकार, लेकिन ध्यान दीजिए कैसे होगा, बीज तो होगा आपका गोलाकार, और यहाँ के आकार कैसे होगा, हरा, तो गोलाकार हरा, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए स्मॉल आर स्मॉल वाई, उसके बाद यहाँ पे स्मॉल आर कैपिटल वाई। ये क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है कि बीज होगा कैसे, झुर्रीदार, लेकिन कैसे होगा, पीला होगा। तो झुर्रियाँ यहाँ पर बना लीजिए, झुर्रीदार पीला, ऐसे झुर्री बना लीजिए। अब उसके बाद यहाँ पे क्या है स्मॉल आर स्मॉल वाई, बीज कैसा बनेगा, झुर्रीदार हरा बनेगा। तो पीले के लिए कौन कौन सा था, देखिए यहाँ पर हमने ये परिणाम को देखा, ये झुर्रीदार हरे के लिए है, तो हरे को हमने क्या किया है, रिक्त कर दिया है। तो हमने इतना समझा। अब हम देखेंगे कि चेकर बोर्ड में हमने इसको देख लिया है, इस पॉसिबिलिटी को। अब हम आगे देखेंगे और समझेंगे कि इसका जीनोटाइप, इसका फिनोटाइप क्या है। तो हमने इसको समझा, आइए अब हम समझते हैं इसके जीनोटाइप और फिनोटाइप को। तो देखिए इसके जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होते हैं उसे हम समझते हैं। पहले हम समझेंगे इसके हम समझेंगे फिनोटाइप। तो फिनोटाइप में हम देखते हैं फिनोटाइप क्या है, 9 मिलेंगे गोल पीले बीज मिलेंगे 9, इनकी संख्या होगी 9। उसके बाद 3 मिलेंगे गोल बीज, गोलाकार रहेंगे, और कैसे रहेंगे, हरे बीज। और उसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पर 3 कैसे मिलेंगे, झुर्रीदार पीले बीज। एक मिलेगा झुर्रीदार हरा बीज। तो हमने क्या देखा है, ये देखा हमने जीनोटाइप अनुपात को हम प्रदर्शित करते हैं कि जीनोटाइप अनुपात ये होगा 9:3:3:1। ये क्या है आपका जीनोटाइप अनुपात है। उसके बाद फिर हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर इस द्विसंकर क्रॉस का जो क्या है आपका, जो फिनोटाइप, ये क्या है आपका, ये आपका फिनोटाइप अनुपात है। क्या है, फिनोटाइप अनुपात है। जो यहाँ पे दिया गया है वही है फिनोटाइप अनुपात। अब हम बात करते हैं जीनोटाइप अनुपात। तो देखिए जीनोटाइप अनुपात क्या होता है, ये होगा आपका जीनोटाइप अनुपात
कैपिटल आर और कैपिटल वाई इसकी संख्या 1 होगी। कैपिटल वाई स्मॉल वाई इसकी संख्या 2 होगी। कैपिटल आर स्मॉल वाई इसकी संख्या 1 होगी। कैपिटल आर स्मॉल वाई और उसके बाद यहाँ पे देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर हो गया। उसके बाद यहाँ पे कैपिटल वाई इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये कितना हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। तो आपने इसको देखा, तो आपने पहले देखा कि कैपिटल वाई 1 है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई 2 है। उसी प्रकार कैपिटल आर स्मॉल वाई 2 1 है। अब उसके बाद हम देखेंगे कि कैपिटल आर कैपिटल वाई ये रहेगा आपका 2। ये तो आपने ठीक किया। उसके बाद यहाँ पे क्या है? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे रहेगा 4, सॉरी यहाँ पे क्या रहेगा आपका? 4 रहेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका रहेगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई ये रहेंगे आपके 2। फिर आप देखिए इसी क्रम में आपका रहेगा स्मॉल आर कैपिटल वाई ये रहेंगे आपके 1 और यहाँ पे स्मॉल आर और कैपिटल वाई ये आपके रहेंगे 2। स्मॉल आर स्मॉल वाई ये रहेंगे 1। तो ये क्या है आपका? ये है आपका जीनोटाइप अनुपात। यदि हम अनुपात की बात करते हैं इसमें, तो इसमें अनुपात होगा 1:2 1:1 2 4 2 1:1 ये क्या है? इसका जीनोटाइप अनुपात है और ये इसके जीन के कॉम्बिनेशन है। आपने इसको देख लिया विस्तार से। अब हम देखेंगे कि इस प्रयोग के द्वारा कैसे पता चलता है कि कितने पौधे शुद्ध होमोजाइगस होंगे। इस प्रयोग के द्वारा कैसे पता चलता है कि कितने पौधे शुद्ध होमोजाइगस होंगे। शुद्ध होमोजाइगस जिसमें एक ही प्रकार के जीन उपस्थित होते हैं, अर्थात अगर होगा कैपिटल तो कैपिटल के रूप में होगा या स्मॉल के रूप में स्मॉल होगा, लेकिन जो युग्मित जीन होंगे, जो जोड़े में जीन होंगे, वो प्रायः एक ही प्रकार के होते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे आप ज्ञात करेंगे। जो आपके पास ये चेकर बोर्ड है इसमें आप ऐसे एक लकीर खींच दीजिए। ये एक लकीर आपने खींच दिया। ये लकीर इस बात की पुष्टि करती है कि आपके पास अब आपको मिलेगा 4 कॉलम, मतलब 4 कॉलम ऐसे मिल रहे हैं जिसमें आपके जो भी पौधे लगे हैं वो क्या हैं? आपके बने हैं। जो भी पौधे लगे हैं या बने हैं उनके जो आपके जीन हैं वो शुद्ध होमोजाइगस हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन कौन से हैं? देखिए यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई पहला हो गया। दूसरा क्या होगा? लेकिन ये जो शुद्ध होमोजाइगस होंगे इसकी संख्या 4 होगी। फिर दूसरा क्या है आपका? दूसरा हमारे पास है कि कैपिटल आर स्मॉल वाई ये हो गए आपके। और तीसरा आप देखिए इसी क्रम में तीसरा हमारे पास स्मॉल आर कैपिटल वाई और उसके बाद है आपको स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये हमने देखा कि ये 4 ऐसे जीन कॉम्बिनेशन हैं जो किस रूप में होंगे? शुद्ध होमोजाइगस अवस्था में मिलेंगे। प्रश्न आता है कि शुद्ध हेट्रोजाइगस अवस्था में कितने आपको पौधे मिलेंगे या जीन कॉम्बिनेशन क्या होगा? तो इसमें भी 4 होगा। देखिए कौन कौन होगा, कैसे होगा। देखिए इसमें आप जो चेकर बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है इसमें आप क्या करेंगे? एक लकीर यहाँ से ऐसे यहाँ खींच दीजिए, यहाँ से ऐसे यहाँ खींच देंगे तो जितने भी पौधे आपको मिल रहे हैं सब कैसे हैं? हेट्रोजाइगस अवस्था में है। किस रूप में है? हेट्रोजाइगस अवस्था में है। क्लियरली देखिए। अब आइए हम इसको समझते हैं कैसे हैं। देखिए यहाँ पर क्या है आपके पास? कैपिटल आर स्मॉल वाई। देखिए दोनों के कॉम्बिनेशन में क्या है? डिफरेंस है। ये कैपिटल ये स्मॉल, ये कैपिटल ये स्मॉल।
उसी प्रकार दूसरा हम देखते हैं, ये तो पहला रहा। दूसरे में क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई। फिर देखिए तीसरा हम देखते हैं, तीसरा हमारे पास क्या है, स्मॉल आर कैपिटल वाई, और उसके बाद क्या है आपका कैपिटल आर स्मॉल वाई। इसमें भी देखिए विपरीत क्रम में दिखाई दे रहा है। और आखिरी में जो हमारे पास है स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये भी कैसा है इसका रिकॉम्बिनेशन, ये भी आपको हेटेरोजाइगस अवस्था में दिखाई पड़ रहे हैं। तो हमने इसको देख लिया। अब हम ये कहानी समझ चुके हैं कि जो मेंडल का तीसरा नियम स्वतंत्र अपव्यूहन नियम है, उसकी कहानी क्या है। अब हम देखेंगे कि स्वतंत्र अपव्यूहन नियम के अनुसार क्या कुछ बातें कही जाती हैं, कुछ उसके सिद्धांत हैं, उसे समझते हैं। देखिए स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, आप कहेंगे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम मेंडल ने दिया था। मेंडल ने बताया कि स्वतंत्र नियम या स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम के अनुसार इस बात की पुष्टि होती है कि जो लक्षण होते हैं या जब किसी जीव में दो जोड़ी लक्षणों को लेकर क्रॉस कराते हैं, जब किसी जीव में दो जोड़ी लक्षणों को लेकर क्रॉस कराते हैं तो ये दोनों लक्षण अगली पीढ़ी में एक दूसरे से अलग होने के लिए स्वतंत्र रहते हैं। अर्थात ये दोनों लक्षण एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते। तो आप कहेंगे मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन नियम के अनुसार हम इस बात को समझते हैं कि जब हम किसी जीव में दो जोड़ी लक्षणों को लेकर क्रॉस कराते हैं तो ये लक्षण एक दूसरे से अलग रहते हैं, अर्थात एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हैं। ये लक्षण एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते हैं। इसके लिए वे क्या हैं, स्वतंत्र रहते हैं। इसे ही मेंडल का तृतीय नियम स्वतंत्र अपव्यूहन के नाम से घोषित किया गया। अब आप कहेंगे इसका एक नाम और है, द्विसंकर क्रॉस। क्या नाम है इसका, द्विसंकर क्रॉस इसका नाम है। हमने ये देखा और इसके बाद हम देखेंगे कि समझने के लिए हम एक काम करते हैं कि देखिए जैसे हमने देखा कि कैपिटल आर के साथ कैपिटल आर जो होता है वह हमेशा कैपिटल वाई के साथ नहीं जाता है। जो कैपिटल आर जीन होता है वह हमेशा कैपिटल वाई जीन के साथ नहीं जाता है। कैपिटल आर जीन कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है, स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है। इसके लिए वह स्वतंत्र है। और देखिए हमने जो परिणाम देखा है इसमें कैपिटल आर स्मॉल आर बराबर मात्रा में गए हैं और इसका जो अनुपात है वह भी बराबर है। इसे इसलिए स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम से जानते हैं या पुकारते हैं। आप कहेंगे स्वतंत्र अपव्यूहन की परिभाषा हम आपको बार बार अलग अलग प्रकार से बता रहे हैं कि इस नियम के अनुसार जब किसी जीव में लक्षणों की वंशागति होती है, इस नियम के अनुसार जब किसी जीव में लक्षणों की वंशागति होती है तो वे एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हैं। अर्थात वे लक्षण एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते। तो हमने आज ये पढ़ा। अगले भाग में हम पढ़ेंगे कि मेंडल के नियमों की जो विचलन है कि मेंडल के नियम विचलित कैसे होते हैं। कुछ ऐसे भी अनुवांशिकी में तथ्य हैं या पॉइंट हैं या बिंदु हैं जहाँ पर मेंडल का नियम लागू नहीं होता है। आइए हम उनको भी संक्षेप में देख लेते हैं। पहला है आपका सहप्रभावितता और दूसरा हमारे पास है आपका अपूर्ण प्रभावितता और तीसरा हमारे पास है क्या, पेलियोट्रॉफी और इसके बाद अगला हमारे पास है क्या, लिंकेज या संलग्नता। तो ये ऐसे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जहाँ पर यदि हम मेंडल की बात क्या करेंगे, इसमें हम मेंडल के नियमों का अध्ययन या चर्चा नहीं करते हैं। तो आज हमने ये देखा। अगले भाग में हम देखेंगे कि मेंडलिज्म या डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म क्या है, मेंडल के नियमों का विचलन। तो आज हमने देखा द्विसंकर क्रॉस क्या है। द्विसंकर क्रॉस का हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। इसमें हमने देखा कि इसका जीनोटाइप अनुपात क्या है, इसका फिनोटाइप अनुपात क्या है। देखा हमने कि शुद्ध होमोजाइगस पौधे कितने मिलते हैं, शुद्ध हेटेरोजाइगस पौधे कितने मिलते हैं,
आदि का हमने अध्ययन किया। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। साथ ही साथ वीडियो देखने के बाद यदि आपको कोई समस्या मिलती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें। धन्यवाद।